भाई ऑनेस्टली बताओ, मुझे नहीं लगता मैंने पिछले 2 सालों में इतना कुछ सीखा होगा जितना मैंने इन पिछले 30 दिनों में सीख लिया बाय डूइंग व्हाट आई डिड। इट हैज बीन एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। Guys, I hope you're having a great day. I hope you're having a cracker for something, but it is to whatever day living. My name is Partha Shan, the Desi Vlogs. दोस्तों, Day 31, Vlog 31. क्या बात? Cringe क्यों कर रहा हूँ मैं यार? ये क्या बात है? क्या मतलब? Anyway, there's a long day lined up in front of us. तुम बढ़िया से अपनी अटेंडेंस लगाओ भैया, हम लोग भी अपना दिन शुरू करें। वहाँ देखो टू डू लिस्टें साली खत्म ही नहीं हो रही है अभी फिलहाल भैया। काम शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। आज साला शायद मोस्ट प्रॉब्ली अपने को घर देखने भी जाना है, बिकॉज वी हैव टू विकेट दिस प्लेस विद इन नेक्स्ट वीक। अभी साला जिंदगी फट एकदम से बढ़िया एकदम पेस पकड़े जा रहा है भाई। बट ठीक है, दिस विल बी फन, मोर फन, बिकॉज आई गेट टू शो एवरीथिंग ऑफ इट। क्या है क्या इंग्लिश क्यों ही बोल रहा है? रहने देना, इंग्लिश मत करना यार। मोर एक्साइटिंग बिकॉज I get अरे बेटी छोड़, more exciting because I get to show each and every bit of it to you। समझ गए? चलो अब ठीक है भाई, काम शुरू करो बहन चोद साला। तो दोस्तों, दिस विल बी दैट वीडियो दैट आई हैव बीन वांटिंग टू मेक फॉर क्वाइट अ व्हाइल। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों ने फिलहाल ये वाला पैटर्न तो अपना देख ही लिया है कि हर हफ्ते हम लोग यहाँ पे बैठ के आराम से एक ना एक किसी कहानी के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्त, आज की जो कहानी दैट इज डेडिकेटेड टू द पास्ट 30 डेज। डेली व्लॉगिंग जो होता है ना बॉस, ये हर क्रिएटर के दिमाग में कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज में ये वाला आइडिया आता है कि यार जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है, डेली व्लॉग करके देखते हैं कैसा लगेगा। और मेरे साथ भी वही था बॉस। लाइक मुंबई में आई न्यू दैट आई एम बिल्डिंग समथिंग वेरी सब्सटेंशियल एंड समथिंग वेरी मीनिंगफुल। और मेरे को ये भी पता था बॉस कि भाई मेरे पास रोज नहीं ना कहीं कोई कहानी बताने के लिए होगी ही होगी। पर वही हेजिटेशन वाला चीज की भाई यार मतलब यार कैसे हैंडल हो पाएगा डेली व्लॉगिंग डेली, क्योंकि भाई रील वगैरह बनाना, शॉर्ट्स वगैरह बनाना, इट्स वेरी एक्सट्रीमली सिंपल। तुम लोग 1 घंटे बैठो, तुम लोग 10 रील रिकॉर्ड करके बैठ जाओगे। बट व्हेन इट कम्स टू डेली व्लॉगिंग बॉस, दिस पास्ट 30 डेज दे हैव बीन एन एक्सट्रीमली ह्यूज लर्निंग कर्व फॉर मी। मैंने इतनी चीजें आई डोंट थिंक इस पूरे साल सीखी होगी, पिछले पूरे साल सीखी होगी जितनी मैंने इन पिछले 30 दिनों में सीखी। सो हियर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई लर्नड बाय व्लॉगिंग द पास्ट 30 डेज ऑफ माय लाइफ एवरी सिंगल डे। नंबर 1, कंसिस्टेंसी इन लाइफ गोज विदाउट सेइंग। बॉस जब मैं रोज उठ रहा हूं ना इस चीज के साथ अपने दिमाग में कि भाई मेरे को आज कुछ ना कुछ नया बनाना है, कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है जो मेरी ऑडियंस जब वो कल देखेगी तो उनको पसंद आए। अब ये हल्का सा प्रेशर, दिस इज मेकिंग मी डू समथिंग एक्स्ट्रा एवरी सिंगल डे। ये एक्स्ट्रा पे तो मेरा फोकस जा ही रहा है। इसी दौरान मैं ये भूल रहा हूँ कि भाई इस प्रेशर की वजह से आई एम एटलीस्ट डूइंग इट एवरी सिंगल डे। समझ रहे हो? मतलब बहुत लोग तो ऐसे हैं जो भाई कर ही नहीं रहे। मैं तो चलो ठीक है एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रेशर ले रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू क्रिएट बेटर फकिंग वीडियोस एवरी सिंगल डे, राइट? मैं तो वो वाला प्रेशर ले रहा हूँ। पर वहां लोग हैं जो साला प्रेशर छोड़ो पहला स्टेप भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई अपार्ट फ्रॉम जस्ट व्लॉगिंग एवरी सिंगल डे, दिस हेल्प्ड मी मेंटेन कंसिस्टेंसी इन माय लाइफ एज वेल, इन गिविंग मी द कॉन्फिडेंस बाय टेलिंग मी कि भाई अगर तू किसी चीज को ठान ले तो तू वो चीज कर सकता। लेसन नंबर 2, मोर फैमिली टाइम। भाई दिस वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना टाइम, इतना वक्त अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करा होगा पिछले 3 सालों में जितना मैंने पिछले 30 दिनों में करा। एंड आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट द वेरी फैक्ट दैट इट वाज हेल्पिंग मी बी देयर फॉर माय फैमिली मोर देन आई डू यूजुअली, वे मोर। आई वाज लाइक बॉस ये तो ज्यादा ही अच्छी चीज है यार। एंड व्हेन आई सैट डाउन टू डिकोड इट, इट वाज सो ब्यूटीफुल, व्हिच ब्रिंग्स मी टू लेसन नंबर 3 एज वेल। डेली व्लॉगिंग की वजह से मेरी नेचुरल एनर्जी पूरे दिन भर थोड़ी सी ऊंची है। क्यों? बिकॉज नाउ आई नो दैट माय ऑडियंस इज वाचिंग मी फॉर द एनर्जी दैट आई ब्रिंग ऑन द रोड, राइट? जब मेरी नेचुरल एनर्जी थोड़ी सी ऊपर है ना, मेरी वाइब भी अलग रहती है पूरे दिन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बॉस मेरे को यही अपना मस्त एकदम मूड चला के रखना है। और इस मूड की वजह से जो मेरे आसपास लोग हैं वो भी थोड़ा खुश रहते हैं। और आसपास लोग खुश रहते हैं तो वक्त भी उनके साथ जितना भी बिताया जाता है वो ज्यादा बिताया जाता है। तो when I said in lesson number 2 that I spent more time, it was actually more quality time that I spent with my family, which was incredibly more than the amount that I've spent any time so. Lesson number 4, going out. अब बॉस मैंने ये इमेजिन नहीं करा था कि मेरे साथ ये वाली दिक्कत भी हो सकती है। But before I started daily vlogging, I was in that phase of my life जब मैंने थोड़ा बाहर जाना कम कर दिया था। मतलब बाहर जाना बंद सा क्या, मतलब मेरा मन नहीं होता था। मेरा बस मन करता था कि मैं यहीं इसी डेस्क में पूरा दिन बैठा रहूं या सोता रहूं या मतलब अपना काम
करने के बाद मेरे को किसी और चीज को कुछ करने का मन नहीं करता था बेसिक, विच वॉज वेन आई फेल्ट लिटिल डिसकनेक्टेड विद माई सेल्फ। ठीक है, मेरे को मतलब वो अंदर से मेरे को कोई मतलब कुछ पर्पस सा महसूस सा नहीं हो रहा था। बट देन अगेन दैट लिटिल प्रेशर इन माई माइंड व्हेन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग कि भाई मेरे को आज कुछ नया करना है, आज कुछ नया करना है, वो नेचुरल सा प्रेशर यूज्ड टू मेक मी गो आउट मोर, बी इट विद माई सेल्फ, बी इट विद माई फैमिली, बी इट विद अनुष्का एज वेल फॉर दैट सेक, बी इट विद माई ब्रदर राघव तनेजा एंड अनुष्का। मैं मतलब साला पिछले एक साल में भी इतना बाहर नहीं गया हूँ, इतनी मूवियां नहीं देखी होंगी, इतने डिनर बाहर नहीं करे होंगे जितना मैंने पिछले 30 दिनों में कर लिया है। भाई यार, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देन अगेन इट हेल्प्स यू स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम विद द पीपल यू एक्चुअली लव। लेसन नंबर 5, बिल्डिंग हैबिट्स। अब बॉस नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स क्रेजियर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि व्लॉगिंग से पहले मैं बहुत मेसी टाइप का इंसान था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई हैव बीन वेरी क्लीन, वेरी टाइडी प्रीटी मच ऑल माय लाइफ। पर डेली व्लॉगिंग के बाद से जो थोड़ी बहुत मेरी आदतें लगी हैं, आई क्विट अ लॉट ऑफ बैड हैबिट्स इन माय लाइफ। आई स्टार्टेड डूइंग अ फ्यू थिंग्स व्हिच हैव रियली हेल्प्ड मी इन माय प्रोडक्टिविटी। ऐसे छोटी छोटी चीजें भैया कि भैया पहले अलार्म पे जग जाना, उठ के सीधा फटाफट से अपना बेड संभालना, उसके बाद तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर फटाफट से जाके अपना नहा धो लेना, उसके बाद कॉफी बना के यहाँ पे बैठना और तब फोन चेक करना। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, बहुत छोटी छोटी आदतें जो होती है, ये बड़े लेवल पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड ऑनेस्टली दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट लेसन एज वेल, व्हिच इज बिल्डिंग अ रूटीन एवरी सिंगल डे व्हेन आई एम गेटिंग अप, नोइंग कि भाई मेरे को जल्दी उठना है, तभी मेरा दूसरा व्लॉग शुरू हो पाएगा। मुझे जल्दी ये व्लॉग रैप करना है क्योंकि तभी मैं ये सारा फुटेज टीम को भेज पाऊंगा, और मुझे अगले दिन भी वापस से जल्दी उठना है। क्यों? क्योंकि मुझे एक तो व्लॉग शुरू करना है उस दिन का, और दूसरा जो एडिट है उसको रिफाइन करके, एक्सपोर्ट करके, अपलोड करके, थंबनेल सॉर्ट करके, टाइटल थंबनेल सॉर्ट करके, बढ़िया एक्सपोर्ट करके वापस से उस दिन की रिकॉर्डिंग में रेज्यूम करना है। उस दिन के रिकॉर्डिंग को रेज्यूम करके फिर रात को यही चीज कंपाइल करके पूरा साइकिल वापस से प्ले करना है अगले दिन। तो भाई इस चीज की वजह से ना अपना जो रूटीन जो पहले पूरा फक हो रखा था, ठीक है, कि भैया रातों रात साला जग रहे हैं, सुबह 6-7 बजे तक जग रहे हैं, कभी कभी अगले दिन फिर सो ही नहीं रहे, फिर रात को पता नहीं फिर दिन भर सो रहे हैं एकदम। भाई इट वाज सो फक ऑल डूड। भाई डेली व्लॉगिंग हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी मेक अ रूटीन इन माय लाइफ व्हिच इज नाउ हेल्पिंग मी फंक्शन इन नॉर्मल ह्यूमन टाइम्स एटलीस्ट। नंबर 7, माय वीडियो मेकिंग स्किल। अब बॉस दिस समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन नोन फॉर। अब ये तुमसे थोड़ी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करूंगा, ठीक है। अब मेरा क्या सीन है ना बॉस, लाइक देयर आर मल्टीपल रीजंस दैट आई गॉट फेमस ऑन यूट्यूब। एक ऑफ कोर्स अपना बढ़िया मस्त नेचर, ठीक है भाई, हम जैसे रियल लाइफ में भैया वैसे ही यहाँ पे कैमरा के सामने है, सिंपल सी बात। और दूसरी चीज हमारी स्टोरी टेलिंग और एडिटिंग स्किल्स। अब सीन क्या था ना बॉस, मुझे लोगों का प्यार इसलिए भी बहुत मिलता था क्योंकि हर वीडियो के साथ जो मैं पहले एक हफ्ते या 2 हफ्ते लगा लो तो जब भी मैं वीडियो डालता था, मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती थी कि मेरी वो वाली वीडियो मेरी पिछली वीडियो से बेहतर हो किसी ना किसी कंटेक्स्ट में हर हालत में। पर अब साला डेली व्लॉगिंग के साथ क्या करें, यहाँ पे तो रोज डालना है, अब रोज नई टेक्निक्स कहां से लाओ। नाउ दिस इज वेयर इंस्पिरेशन कम्स टू द पिक्चर। एंड इंस्पिरेशन भाई तुम लोग सोचते हो ना, मतलब पलों का क्या सीन है ना बॉस, हमारी दिमाग बड़ी कुत्ती चीज है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा सक्सेसफुल होते हैं, एकदम हवा में चढ़ जाते हैं, हमें लगता है कि भैया और लोग तो सब हमारे तुम बावला समझ रहे हो ना मेरी। तो बॉस व्हेन आई वाज व्लॉगिंग एवरी सिंगल डे ऑफ माय लाइफ, आई स्टार्टेड सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द पीपल अराउंड मी एज वेल, ठीक है। मैं छोटी छोटी चीजें लोगों से सीखने लगा। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज मी लर्निंग द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग स्टिल्स फ्रॉम राघव। राघव तुम जानते हो भैया, अपना छोटा भाई, बढ़िया, इज वेरी क्लोज टू 100,000 सब्सक्राइबर्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू हिम येट, भैया प्लीज जाओ यार, तो अपने भाई के फटाफट से 100 के करवाओ। लाइक वी वर इन प्रोला एंड आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग अ जनरल बी रोल का सीक्वेंस। तो उसने मेरे को कहा कि भैया मैंने गॉक्स को देख के ये काफी इंस्पिरेशन लिया है, आप भी स्टिल शॉट्स लिया करो, स्टिल शॉट्स काफी एस्थेटिक लगता है, काफी स्क्रीन में विजुअली अपीलिंग लगता है। एंड बॉस लाइक विद इन 5 to 10 minutes, apart from just falling in love with the idea of capturing skills, I fell in love with the concept of capturing skills. तो तुम लोगों ने तब से देखा होगा कि मेरे प्रोला के व्लॉग्स में भी, मेरे दिल्ली के व्लॉग्स में भी, अब मेरे मुंबई के व्लॉग्स में भी स्टिल शॉट्स काफी रहते हैं, मतलब बी रोल सीक्वेंसेस में भी स्टिल वाले शॉट्स काफी रहते हैं। तो वही भाई, लाइक आई स्टार्टेड सीकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, फ्रॉम द लिटलेस्ट थिंग्स अराउंड माई सेल्फ। आई ओपनड माई doors to more and more people giving me more and more value and started taking more and more inputs from people around myself as well. वो भी काफी अच्छी learning curve थी भाई। Lesson number 8, importance of your audience। भाई साहब, in these past 30 days I have realized कि भाई मैं तुम लोगों के बिना तो कुछ नहीं हूँ बॉस, कसम से। जो तुम लोग हो ना भाई, जो तुम 4-5 हजार चंद लोग हो जो मेरी वीडियोस लिटरली रोज देख रहे हैं भाई, मतलब लोग बोलते हैं ना भैया कि ठीक है व्यूज कमा रहे ये वो, मैं बस अपने आप को मैं ये बोलता हूँ भाई कि तुम जरा बाहर खड़े हो और इमेजिन
करो कि इधर से नीचे 5000 लोग देखने में कितने लगते हैं, और फिर मैं ये देखता हूँ कि भाई वो 5000 लोग, तुम लोग लिटरली रोज आ रहे हो एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग यू पॉसिबली कैन टू मेक श्योर दैट आई एम डूइंग दिस एवरी सिंगल डे। तो भाई लाइक द अमाउंट ऑफ लव, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई हैव नाउ गैदर्ड इन माय हार्ट फॉर यू पीपल, भाई इट इज एब्सोल्युटली मैसिव, कसम। Which brings me to lesson number 9 as well, which is building a closer relationship with the audience. By honestly saying, I have genuinely never felt closer to you people. मतलब ये बॉन्ड ना मेरे को आज तक इतना स्ट्रॉन्ग कभी भी महसूस नहीं हुआ है भाई। लाइक रोज तुम लोग भी आ रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम रोज के रोज कमेंट कर रहे हो, मैं रोज के रोज उन कमेंट्स का रिप्लाई भी कर रहा हूँ। हम लोग बढ़िया इंस्टाग्राम के डीएम पे भी बातें कर रहे हैं, मेरी बढ़िया रील के कमेंट में भी बातें कर रहे हैं, तुम बढ़िया मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी बकचोदियां मचाए जा रहे हो, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बकचोदियां मचाए जा रहे हो। एंड भाई दिस इज सो मच मोर एविडेंट as well in the faces of the people when I meet them in real life। मतलब मैं अभी जब दिल्ली से बॉम्बे में आ रहा था, वहां पे एयरपोर्ट में मेरे को 2-3 अपने पलटन के लोग मिले थे, और भाई साहब भी साला अपना इंटरेक्शन ही बदल गया है भाई। पहले मतलब लोग आते थे कि आई रियली लाइक योर वीडियोस, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब आ रहे कि भाई यार तू क्या मस्त बंदा है यार, क्या बढ़िया वीडियोस बना रहा है भाई, तू करते रहे भाई, तू बहुत आगे जाए। अरे भाई मजे ही आ गए भाई। लेसन नंबर 10, रियलाइजिंग द रियल पीपल इन योर लाइफ। बॉस डेली व्लॉगिंग में क्या होता है ना, स्पेशली विद समवन लाइक मी, मेरे को आसपास से बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है बॉस, ठीक है। मुझे चाहिए कि भाई लोग मेरे आसपास जो रह रहे हैं, जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, वो मुझे पुश करते रहे इन वन वे और अनदर। एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वे फॉर देम टू पुश मी एंड मोटिवेट मी इज बाय एक्टिंग मोर एंड पार्टिसिपेटिंग मोर इन द व्लॉग्स। तो भैया इस पूरे प्रोसेस में लाइक आई सॉ हाउ, तो भैया इन द पास्ट 30 days आई सॉ हाउ एवरीवन इन माय फैमिली, राघव, मम्मा, पापा, जानू, अनुष्का, तनेजा एज वेल फॉर दैट से, कि मतलब ये सब लोगों ने भाई दिल खोल की कोशिश करी है कि वो जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करे मेरे व्लॉग्स में। और मतलब उनको देख के भाई मुझे खुद होता था यार कि साला यार अगर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं शायद पुल ऑफ कर ही सकता हूँ यार, कोशिश तो कर ही लेते ना, क्या जाएगा। और यही होती है भाई वो छोटी छोटी फीलिंग जो होती है ना, ये मोटिवेशन की जो आ जाती है, इंस्पिरेशन की आ जाती है, जब तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त लोग, जब तुम्हारे सबसे करीबी लोग तुम्हें ये महसूस करने पे मजबूर कर देते कि भाई तू कर ना, तू कोशिश कर, हम हैं तेरे साथ। भाई वो फीलिंग इज इट्स अनपैरेलल्ड। नंबर 11 बॉस, शोइंग अप। भाई दिस probably दोस्तों this probably might just be the most important lesson of all. Why do I say so? Because there have been days and I know for a fact कि आगे भी बहुत ऐसे दिन आएंगे जहाँ पे मेरे को कैमरे की तरफ देखने का भी मन नहीं करेगा। पर बॉस ये चीज अगर बांध रखी है तो बांध रखी है। मतलब there have been days when I haven't been able to vlog the entire day। मैं लिटरली रात को व्लॉगिंग शुरू करी है क्योंकि मेरे या तो सर में दर्द हो रहा है या फिर मैं पूरे दिन भर बहुत बिजी रहा हूँ। बट आई हैव इंश्योर्ड कि भाई मैं वो चीज करूँ और मैं वापस आके एडिट करके अगले दिन पोस्ट करूँ। हमारे गांव में, प्रोला में भैया इंटरनेट नहीं, नेटवर्क नहीं, मैं लिटरली छतों में बैठ के 15 किलोमीटर दूर ड्राइव करके नेटवर्क ढूंढ के व्लॉग अपलोड करता था, सिर्फ इस चीज के लिए कि भाई इट इज वेरी फकिंग इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शो अप। और अभी भी बॉस, जैसे अभी फिलहाल तुम लोग भी देखो, टाइम देखने का, आई हैव बीन बिजी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे। इट्स ऑलमोस्ट 2 बजने को आ गए बॉस, पर मेरे को है कि भैया यहाँ पे अपनी हाजिरी तो लगानी ही लगानी। Which also brings me to my next lesson, which is authenticity। अब भाई तुम लोग 1 दिन फेक कर लोगे, 2 दिन फेक कर लोगे, 1 हफ्ता फेक कर लोगे, 10 दिन फेक कर लोगे, एंड जो 30 दिन तो तुम फेक नहीं कर सकते ना। 1 महीने में तो भैया बढ़िया बढ़िया लोगों की साली असलियत निकल के आ जाती है। पर यहाँ पे भैया सिस्टम वैसे का वैसा ही है। मस्त ऐसे साला 3 साल पहले थे, वही हरकतें अभी भी करे जा रहे। लेसन नंबर 13, द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू अर्न व्हेन यू डू समथिंग लाइक। बॉस मेरा ना मतलब सिस्टम थोड़ा अलग सा हो गया। द वे पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग मी एवर सिंस आई हैव व्लॉग्ड एवरी सिंगल डे ऑफ माय लाइफ फॉर द पास्ट 30 days। द वे माय टीम सीज मी नाउ, द वे पीपल अराउंड मी सी मी नाउ। मतलब जब वो ये चीज देखते हैं ना, या जब वो सुनते हैं, उनको पता लगता है कि भाई इस बंदे ने 30 दिन लगातार अपनी जिंदगी के व्लॉग करे और उनको एडिट करके यूट्यूब में डाला है। स्पेशली फॉर क्रिएटर्स जिनको पता है कि भैया यूट्यूब वीडियोस बनाना ही कितना मुश्किल काम है, उनके दिमाग, उनकी आंखों में, उनके नजरिए में थोड़ी सी इज्जत मेरे लिए बढ़ रही है। Which of course it's not surprising, but it's very very incredible to see finally. Number 14, and probably the most difficult part of it all, which is finding the balance between my personal life and vlogging। बॉस इधर क्या हो रहा है ना सीन की, लाइक आई एम लिटरली पुटिंग आउट एवरीथिंग दैट देयर इज, ठीक है। जो मैं सुबह से लेकर रात तक कर रहा हूँ हगने मूतने के अलावा, वो मैं सब कुछ यहाँ डाल रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब,
साला मेरा हगने मूतने के अलावा और कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं बची क्या? तो नहीं, लाइक दिस इज वेयर द पीपल इन माई लाइफ दे रियली कम इनटू द पिक्चर हु हेल्प्ड मी डू थिंग्स बियॉन्ड द व्लॉग एज वेल। जैसे मतलब जब भी दिन के एंड में आई डू एटलीस्ट वन थिंग इन माई एंटायर डे विच आई डोंट व्लॉग। अब चाहे वो एक छोटी सी वॉक लेना हो, चाहे वो 1 घंटा एकदम खाली बैठना हो, चाहे वो मेरी बुक रीड करना हो, चाहे वो जर्नलिंग करना हो, चाहे वो नोट्स लिखना हो, चाहे वो ये व्हाइट बोर्ड में हरकतें करना हो, पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई दिन में मेरा एटलीस्ट एक वो पार्ट हो वेयर आई एम डूइंग समथिंग दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द व्लॉग व्हिच हेल्प्स मी मेंटेन अ डिस्कनेक्ट बिटवीन माय पर्सनल लाइफ एंड द लाइफ दैट आई एम पुटिंग आउट देयर। तुम लोगों को साला पता तो तब भी सब कुछ है ही है, अब क्या ही करें भाई। लेसन नंबर 15। भैया अब एक बात सुनो, मैं 30 लेसन की बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी काफी लंबी हो गई वीडियो, अभी मैं 15 पे इसको संक्षेप कर दूंगा, ठीक है? सुनो 15 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है भोस्ट? 15 एंड पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच इज डॉक्यूमेंटिंग एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। अब भाई तुम ये सोचो कि मैंने ये चीज पुल ऑफ कर ली, ठीक है, 1 साल के लिए कर, 1 साल छोड़ो 2 साल के लिए कर ली, ठीक है। 2 साल बाद भैया तुम्हारा बिल्लू सांडा बन गया बड़ा आदमी, ठीक है। अब बड़ा आदमी जब बन रहा है, जब नए लोग जुड़ रहे हैं, तब उनको साला ये वाले दिन भी देखने को मिल रहे हैं कि कैसे एक छोटे से गाँव से आया हुआ लड़का बढ़िया मुंबई में शिफ्ट हुआ है अपने सपनों को हासिल करने के लिए, और अब वो अपने सपनों को हासिल कर रहा है। सोचो जब उनको साला ये पूरा सफर देखने को मिलेगा, अब तो क्या ही मोटिवेशन आएगा भाई उनको अंदर से। बस वो फीलिंग के लिए कर रहा हूँ मैं ये जो कर रहा हूँ, कसम से। तो ये था भाई, लाइक दीज वर अ फ्यू थिंग्स दैट व्लॉगिंग एवरी सिंगल डे ऑफ माय लाइफ फॉर द पास्ट 30 days हैव टॉट मी। बाकी गोज विदाउट सेइंग थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दीज 30 days। अब भैया अब ये हो गया अप्पा छोड़ो नहीं और रुकना, ठीक है? तुम लोग बढ़िया एकदम से इस सफर का हिस्सा बन जाओ, हम लोग भी आगे अपना पार्ट करते रहेंगे बढ़िया से। बाकी इफ यू एंजॉयड द मिशन क्या होता है भाई, क्या बोल रहा हूँ भैया, 2 बज चुके, अब मेरा भी दिमाग सर करा रहा है। सुनो जल्दी से एकदम फटाफट से सिस्टम खत्म करे भाई। बाकी इफ यू एंजॉयड द वीडियो, मेक श्योर यू लीव अ लाइक, मेक श्योर यू लीव अ कमेंट एज वेल, मेक श्योर यू आर शेयरिंग विद द पीपल हु नीड टू हियर एवरी बिट ऑफ व्हाट आई हैव सेड व्हिच आई एम प्रीटी श्योर इज नो वन, क्योंकि तुम लोग भाई बकचोद भी बहुत हो, ठीक है? देख लिया कमेंट्स में, बहन के लोड़े तुम बहुत बकचोद इंसान हो, देख लिया मैंने। पर कोई नहीं भैया, हमें तो करना ही है ये काम अब एनीवे। मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी नहीं चाह रहा कहीं, ठीक है? So I'm gonna see you all tomorrow, and until then you know what to do, you know how to do, you know how often to do it. Make sure you'll do it more often. Smile. कहाँ है चिकन के साथ अचार खाऊं? अरे चल तो डाल दे फिर।